बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, और ये खुशी आपने मुझे दी है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको ये खुशी, मैं आपको वो पहचान, मैं पहचान नहीं दे पाऊंगी, अच्छी किस्मत नहीं दे पाऊंगी। आप तो इस दुनिया में भी नहीं आए हो। आपको पता है, आपके पापा भूल गए कि उनकी शादी आपकी मम्मा से हुई थी। उनके पापा को कुछ याद नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें याद दिला सकूं, लेकिन पता नहीं, आप हमारे प्यार की निशानी हो कि मैं जानती हूँ, लेकिन आपके पापा भूल गए। मैं पता नहीं आपको उनका नाम दे। सॉरी, लेकिन आप है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपकी मम्मा है ना, सब कुछ ठीक कर देगी, प्रॉमिस। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुझ पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। हाँ, शशांक की आई ने मुझसे जो सवाल किया, मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं तेरी आई हूं और तू मेरा बच्चा है। आज एक सवाल हुआ है, कल न जाने और कितनी उंगलियां उठेंगी, और मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि मैं तेरे असली पिता, लेकिन मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। वो किसी ना किसी तरह जरूर साबित कर देंगे कि तू रौनक का पाप नहीं है, तू मेरे शशांक का प्यार है, मेरे शशांक का प्यार है। परी, क्या हुआ परी? मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जी। वो मुझसे शादी करना चाहता है। आज वो मेरे लिए एक रिंग लेकर आया था। वो तो जानता ही नहीं है कि उसकी और अंकिता की शादी हो चुकी है। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना आजी, तो मैं कैसे उन दोनों के बीच आ सकती हूँ? मैं उनकी शादी कैसे टूटने दूं? इसलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया आजी। मैंने ठीक किया ना आजी? हाँ परी, तूने जो किया वो बिल्कुल सही किया बेटा। आजी, आज आई की बहुत याद आ रही है। काश वो यहाँ होती मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे, जस्ट प्लीज लीव मी अलोन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ठीक नहीं होना है। आई एम फाइन द वे आई एम। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद अहाना। ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? आई लव हर टू मच। एक रास्ता है, आखिरी कोशिश। I'm sure तुम्हारी आना तुम्हें जरूर मिलेगी नरेन। Come on, get up. Come on नरेन, आओ मेरे साथ। Come on. मजा आता है ना आपको? मजा आता है ना हमारे साथ खेल खेलते हुए?
जब नहीं मानती थी आपको, तो आपने मेरी जिंदगी में नरेन सर को बहुत सारी खुशियां दी, प्यार दिया। जब आपको पूछने लगी, सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि कोई भी खुशी मेरे दरवाजे तक आकर लौट कर वापस चली जाती है? क्यों बोलिए? बचपन से लेकर अब तक मैं अकेली लड़ती आई, अकेली अपनी जिंदगी की मुश्किलों को सुधारती आई। कभी किसी का कोई सहारा नहीं था, ना बाबा, ना आई, ना कोई। हमेशा अपनी जिंदगी को अकेले आगे बढ़ाया। थोड़ी सी खुशियां आई थी मेरी लाइफ में, वो भी आपने मुझसे छीन ली। क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ? अब आप आए ना मेरी जिंदगी में, अब आप ही कुछ कीजिए। आप बताइए, मैं इस नन्ही सी जान का क्या करूं? कौन देगा इसे नाम? क्या कहूं कि तुम्हारा पिता नहीं है? क्या कहूं मेरे बच्चे को मैं? कहां से लाऊं अच्छा घर? कहां से लाऊं अच्छा? अब आपको कुछ करना होगा। अगर आप वाकई में हैं, और अगर मैंने थोड़ा सा भी आप पे विश्वास किया है, तो आपको मेरा प्यार, मेरी खुशियां, मेरे बच्चे के पिता को लाना होगा। क्योंकि अब मैं इन हालातों को खुद नहीं सुधार सकती। आपको ही कुछ करना होगा। मेरे नरेन सर को लौटा दीजिए, प्लीज मेरे नरेन सर को लौटा दीजिए। मैं मर जाऊंगी उनके बिना। प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दीजिए। दिया, परी के साथ भी वही हो रहा है जो एक वक्त कभी पूर्वी के साथ हुआ था। ना प्यार आंखों के सामने होते हुए भी उसे वो कभी नहीं मिल पाया। तब मैं उसके साथ इसलिए, लेकिन आज मैं परी के साथ हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं? किसका साथ? परी का या अंकिता का? अंकिता की गृहस्थी उजाड़कर मैं परी का घर नहीं बसा सकती। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि अच्छाई का इम्तिहान देना पड़ता है, जबकि आखिर में अच्छाई की जीत होनी है? तो फिर इतनी रुकावटें किस लिए? क्यों? आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप परी से मिलने आए हैं, उसके बारे में कोई भी बात कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है। और अगर उसने यहाँ पर आप लोगों को देख लिया तो मैं नहीं चाहती उसे और तकलीफ हो। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से प्लीज चले जाइए। अर्चना जी, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप नरेन और परी की मुलाकात नहीं चाहती। ऐसा ही होगा, नरेन परी से नहीं मिलेगा। नरेन प्लीज। लेकिन मैं परी से मिलना चाहती हूँ। कुछ एक बातें हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन मैं उसे देना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ 5 मिनट का वक्त लूंगी, नो मोर, रियली। सॉरी रुशाली जी, ये देखिए अर्चना जी, प्लीज मना मत कीजिए। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। शायद अपनी जगह सही भी हो, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। इसी तरह नरेन और अंकिता की जिंदगी के भी 2 पहलू हैं। एक जो आज तक तुम्हारे सामने था, और दूसरा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इसे देखो,
इसे पढ़ो और इसे समझो। देखो इसे। जब तुम इसे पढ़ोगी परी तो तुम्हें समझ में आएगा कि अंकिता नरेन की सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर है। मैं मानती हूं कि कुछ महीने पहले उनकी शादी हुई है, लेकिन ये शादी उसकी ड्यूटी का हिस्सा थी सिर्फ, और इसकी कीमत उसे भरपूर तरह से अदा कर दी गई है। अंकिता ने नरेन से शादी करने की रजामंदी इसलिए दी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अंकिता की शादी वैलिड है ही नहीं, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और इस कॉन्ट्रैक्ट पर अंकिता के सिग्नेचर इस बात का सबूत है। अंकिता ने नरेन से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अंकिता पैसों के लिए इतना नहीं गिर सकती। मुझे इन पेपर से ज्यादा अंकिता पे विश्वास है। उसने मुझे खुद कहा है कि वो नरेन से कितना प्यार करती है। परी तुमने ध्यान प्लीज, आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज देखो नरेन, वैशाली जी, मैं परी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अंकिता कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि वो नरेन तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। प्यार क्या होता है और मैंने उस लड़की की आंखों में देखा है। इसलिए ये सब यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। ये सारी झूठी चीजें हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये शादी कब हुई, कैसे हुई, मुझे याद ही नहीं। तो ये रिश्ता मैंने रखता ही नहीं, और इस बात का सबूत तुम्हें मॉम दे रही है ना। तुम वो भी नहीं देखना चाहती। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है, और करता रहूंगा। I want to talk to you, Anna. Anna, please, मैंने कहा, I can see you here. Anna. It's time to go, son. Come on. जीजू को क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे। चलो आ जाओ। नो इश्यूज, काम हो जाएगा वो। परफेक्ट। परी सुनो, मैं बाद में बात करता हूं। परी, इतनी रात को तुम, क्या बात है? Will you marry me? ऑफ कोर्स परी, तुम प्लीज अंदर आओ। पहले जवाब दो। परी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम प्लीज अंदर आओ, प्लीज। प्लीज बैठो यहां पे। शेखर, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम मुझसे शादी करोगे? प्लीज मुझे बताओ, बात क्या है? तुम इस तरह से आधी रात को मेरे घर आ गई। तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, बात क्या है? मैंने नरेन को सारी सच्चाई बता दी।
मैंने उसे बता दिया कि उसकी शादी हो चुकी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अंकित और नरेन एक हो जाएं। आई होप वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन शेखर मैं थक गई हूं। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं इस सब से अब दूर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे? तुम ऐसे मत सोचना कि मैं नरेन को बुलाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जेन्युइनली सोचती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताऊं। प्लीज मुझे अपना जवाब दो। ऑफ कोर्स परी, तुम मुझे बताओ कब शादी करनी है? जल्द से जल्द। परी, तुम शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़ दो। डोंट वरी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, ठीक है? और जरा भी टेंशन मत लो। हाँ मानसी, कहाँ है तू? मैं कहाँ होंगी? मैं तो घर पे हूँ। अरे तुझे पता है क्या हुआ? नरेन सब बोल रहे थे कि सोनू और प्रणव से वो मिलना चाहते थे, तो मैं आती हूँ उनके साथ कल या परसों, ठीक है? ताई, और कितना झूठ बोलेगी? अभी नरेन जीजू यहाँ आए थे, उन्होंने तो हमें पहचाना तक नहीं। ताई, तू मुझे बता, तू कहाँ है? मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। नहीं, मैं घर आ रही हूँ। ताई, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझसे बोल रही हूँ ना, अभी जीजू को कुछ याद नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पर जैसे ही उन्हें सब याद आएगा ना, देखना वो खुद आएंगे तुझे यहाँ से ले जाने के लिए। तू देखना। अंकिता, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि 2 दिन बाद मैं और शेखर शादी कर रहे हैं और तुम्हें आना होगा। अंकिता, मैं जानती हूँ कि वो पेपर्स झूठे हैं। तुमने उन पे कभी साइन नहीं किया। मैंने खुद देखा है तुम नरेन से कितना प्यार करती हो। तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ही नहीं सकती। एक मिनट, अरे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर्स, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम किन पेपर्स के बारे में बात कर रही हो? एक्चुअली आज नरेन और उसकी मॉम हमारे घर आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने मुझे वो पेपर्स भी दिखाए जिसपे तुम्हारे साइन थे। उनका कहना था कि तुम्हारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और क्योंकि अब नरेन ठीक हो गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहा। कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट इसे नहीं मानेगा। लेकिन जो भी हो, मैं जानती हूँ ये सब झूठ है। इसलिए मैं शेखर से शादी करूंगी, और मेरी शादी होते ही नरेन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। एनीवे, अब मैं चलती हूँ, तुम जरूर आना। अंकिता, ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, उस पर तुम्हारे सिग्नेचर्स। तुमने नरेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी? हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं पता। मैं आई अभी। अंकिता, नरेन, नरेन, तुम प्लीज ऐसे चिंता मत करो। परी को तुम्हारे करीब लाना मेरी जिम्मेदारी है। आई नो अभी वो काफी अपसेट है, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। आई नो इट। मॉम, कैसे सोल्यूशन निकलेगा? आपने देखा ना, शी डजंट वांट टू टॉक टू मी। मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। उस अंकिता ने पता नहीं क्या बोल दिया। नरेन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम प्लीज बस हाइपर मत हो। जस्ट स्टॉप वरीइंग। अभी तुम ऊपर जाओ, वहां डेस्क पर तुम्हारी दवाइयां हैं, तुम वो खाओ और जाके सो जाओ। यू नीड टू रेस्ट।
मैम बाहर अंकिता मैम आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। उसको क्यों आने दी? मैंने मना किया था ना। मैंने मैम उनको बताया कि वो अंदर नहीं जा सकती हैं, लेकिन वो जिद कर रही हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, बुलाओ। जी। रुशाली मैम, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज पेपर्स, ये सब क्या है? ये क्यों आप बोल रही? मेरे को ऐसे पेपर साइन नहीं किए। तो तुम क्या कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? भूल गई क्या तुम? तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे अपने नरेन को ठीक करवाने के लिए तुम्हारी और पैसे देकर मैंने तुम दोनों की शादी करवाई। भूल गई क्या तुम? और फिर बाद में तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे। अगर तुम्हें याद नहीं है तो हैव अ लुक, देख लो। ये साइन मेरी है, लेकिन मैंने कभी ये साइन क्यों, कब, कैसे, ये सब मैं नहीं जानती। यू फिगर इट आउट अंकिता। ये कागज मेरे पास हैं, इन पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब नरेन ठीक हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा एंड यू विल नो लॉन्गर बी हिज वाइफ।